गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हम आपको कल 3.11 तक करा चुके थे। आज 3.12 न्यूमेरिकल देखिए। देखिए किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। फर्श पर गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। क्वेश्चन देख लीजिए। पहले तो 12 सेकंड तक पूरा ब्यौरा बताना होगा आपको, है ना। देखो आंसर में ग्राफ की तो बात ही बात है, पहले समझ में तो आया कि वो क्या है। 90 मीटर की ऊंचाई है इसकी। h बराबर कितना है 90 मीटर और वो फर्श पे गिर रहा है, तो फर्श तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है समझ रहे हैं। पहले 12 मीटर तक तो आपको पूरा ब्यौरा देना होगा, क्या क्या है, क्या क्या चीज आई है, ठीक है। तो 90 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो फर्श तक पहुंचने में लगा समय गेंद को फर्श तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या होगा, वो v बराबर क्या होगा, मतलब h ऊपर से गिराया जा रहा है ना, तो कैसे लगाएं इसको बताइए। गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। h बराबर ut प्लस हाफ gt²। h 90 है, u 0 है, हाफ g 9.8 है, t² 2 से कितनी बार आया 4.9, t² बराबर क्या आएगा 90/4.9 पॉइंट हटा दो, कितना आया 900/49 और t बराबर आया 30/7। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 20 आ गया, 7 दूनी 14, फिर 60 आ गया, 7 × 2 56। तो इतना सेकंड लगा साहब गेंद को नीचे आने में। अब जैसे ही वो नीचे आई तो उसका टकराते समय वेग क्या था, फर्श से
टकराते समय वेग आप इससे ही निकाल सकते हैं पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस जी टी। u तो 0 है, ये g 9.8 है और t तुम्हारा हो जाएगा कितना, 30/7। हाँ तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और v बराबर आएगा 42 मीटर पर सेकंड। 42 मीटर पर सेकंड से फर्श से टकराई है और टकराते ही उसके वेग में 1/10 कम हो जाती है। वेग में कमी कितनी होगी, 42 गुणा 1/10, 4.2 मीटर पर सेकंड। शेष वेग बचा आपका 42 माइनस 4.2, 37.8 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर से फेंकी, बॉल ऊपर से गिरी है, 90 मीटर की हाइट है, वहां से गिरी है, नीचे गिरते ही 10% मतलब 1/10 गुना कम हो गई स्पीड, फिर वो ऊपर जाएगी नीचे से क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो अब नीचे से जब वो ऊपर जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग रहेगा कितना, 37.8। मीटर पर सेकंड। अब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कितना समय लगेगा, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहला ही समीकरण v बराबर u माइनस जी टी, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाएगा, जीरो। u आपका 37.8 है, माइनस के 9.8 इंटू जी, ऊपर जाएगा माइनस में लेंगे, 9.8 t बराबर कितना आएगा, 37.8 और t बराबर 37.8 बटे 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो आप इसे, कितने से जाता है ये, 7 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 से काटो 7 बार, 2 से काटो कितनी बार, 27 बार। अब 7 से भाग लगाओ, 7 तिया 21, कितने बचे 7, 7 2 56, 40, 7 पंजे 35, फिर 7 7 49, 3.86 सेकंड लिया और जितनी देर में नीचे पहुंचेगी उतनी देर में नीचे आएगी। नीचे आने में लगा समय सेम, बिल्कुल बराबर इतना ही समय लगेगा। तो कुल समय कितना हुआ अब तक, कुल समय हुआ भाई साहब आपका 4.28, 3.86, 3.86, 6 6 12, 12 और 8 20, हाथ से लगी 2, 16 और 2 18 और 2 20, हाथ से लगी 2, 6 और 4 10 और 2 12, हो गई 12 सेकंड। तो 12 सेकंड तक आपने गति का ब्यौरा दिया है, यानी कि क्या क्या हुआ है 12 सेकंड तक, वो सब स्थिति आपने इसके अंदर क्लियर कर दी। अब जो हमें यहां पर बनाना है वो चाल समय ग्राफ बनाना है। तो मैं समझता हूं 12 सेकंड तक की गति का ब्यौरा तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसके ग्राफ की ना। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ बताता हूं आपको। इसका देखिए,
हम्म अब ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में? वेग और समय के बीच में। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहली 4.28 है। वेग कितने कितने हैं? 5, 10 से बनाओ, चलो 10, 20, 30। तो जब 4.28 सेकंड समय है तो 42 वेग है। ये लो सर, स्ट्रेट लाइन। फिर 4.28 में आप जोड़ दीजिए कितना? 3.86, 14, 10 और 1 11, 7 और 1 8, 8.14 यहां पर। ठीक है, फिर वो नीचे वेग कम हो रहा है उसका, अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, वेग कम होगा। फिर जब वो टकरा के जब ऊपर गया है अगले 12 सेकंड में, तो उसका वेग कितना रह गया है? ये 37.8 और ये 42। तो ये ग्राफ है, ये चाल और ये समय। ये ग्राफ है बच्चों आप लोगों का, चाल और समय के बीच में ये ग्राफ बनेगा। इसमें हमने जो आपको ब्यौरा बताया था ना, उस ब्यौरे का इसमें उपयोग किया गया बस। ठीक है सर, चलिए आगे हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। 3.13। क्वेश्चन है 3.13। उदाहरण सहित बीच के अंतर को स्पष्ट करो। बीच के अंतर को स्पष्ट करो। उदाहरण भी देना है और फिर बीच का अंतर ही बताना है। ठीक है, पहला, किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है। दूरी भी कहा जाता है। कभी कभी दूरी भी कहा जाता है। उसी अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। आपको बताना है उदाहरण सहित के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण, जिसको दूरी भी कह देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है। उसी समय अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। अपन को इसमें बताना है हाँ, ये क्वेश्चन पूरा है। आपको ये बताना है इसमें
ए और बी में से दोनों में से पहली राशि अधिक उसके बराबर है, समता का चिन्ह कभी लागू होगा। अच्छा, आपको ये बताना है कि साहब इनमें क्या है। देखिए, विस्थापन का परिमाण उसी समय अंतराल में या तो दूरी के बराबर होगा पथ लंबाई के, या तो भाई पथ लंबाई के बराबर होगा, या फिर उससे कम होगा, ऐसा चिन्ह आएगा। दूसरी बात, वो तो होता ही है। दूसरी बात है, बस ये चिन्ह बताना था बेटा इसमें, किसी समय अंतराल में औसत वेग का परिमाण, और उसी समय अंतराल में औसत चाल हाँ सर बताइए। आपको ना इनको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है कि भाई कि ये कब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं या कौन सी किससे ज्यादा है, ये बताना है। अब किसी समय अंतराल में औसत वेग जो होगा, औसत वेग या तो ये औसत चाल के बराबर होगा, नहीं तो औसत चाल से कम ही होना है। चाल ज्यादा बैठी, क्यों? चाल में दूरी बटे समय होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है, तो ये हो गई। केवल एक बिंदु गति के लिए था, है ना। तो देख लो, वैसे छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि चिन्ह लगाना है आपको, है ना। इसमें कौन सी राशि पहले से अधिक है या बराबर है, ये था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और कोई खास विशेष बात तो इसमें मुझे लगी नहीं। ठीक है, अब बात आती है 3.14 क्वेश्चन की। तो मैं आपको बता दूं 3.14 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, 3.14 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। 3.14 5 किलोमीटर पर आज से 2.5 किलोमीटर दूर सड़क पे मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आपको उसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज चुका हूं। ठीक है, हाँ मैं आपको 3.15 बता देता हूं, है ना। 3.15 क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूं। उसमें ये पूछा है कि 3.14 में औसत चाल व औसत वेग के, औसत चाल व औसत वेग के, औसत चाल व औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट करो। अंतर को स्पष्ट करो। तो देखिए ये हम, और अंतर को स्पष्ट करो, हम तात्क्षणिक चाल व वेग के, तात्क्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं, तो अंतर करना आवश्यक नहीं है। ये सब जानते हैं कि औसत चाल जो होती है, औसत
चाल जो होती है वो औसत वेग से अधिक बैठती है या उसके बराबर। औसत चाल औसत वेग के बराबर या उससे अधिक, जबकि तात क्षणिक चाल, तात क्षणिक चाल बराबर तात क्षणिक वेग। तात क्षणिक चाल में और तात क्षणिक वेग में कोई अंतर नहीं है बच्चों। तात क्षणिक चाल और तात क्षणिक वेग एक ही बात है। तो ये तो थे आपके 3.15 तक के क्वेश्चन, बाकी हम आपको कल कराएंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।